तो भाई जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था और दिखाया भी था कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है आईपीएल 2024 के लिए, और अभी ऑक्शन नहीं हुए हैं उससे पहले ही यही एक टीम है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, मतलब कतई स्ट्रॉन्ग लग रही है। और सेम टाइम पे मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के ऑक्शन में किन किन प्लेयर्स को यहां पे टारगेट कर सकती है। पर आज की वीडियो भैया एकदम अलग होने वाली है, क्योंकि आज बात मुंबई इंडियंस की नहीं होगी। हां ठीक है, मुंबई इंडियंस ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होगी, लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं कि वो कौन सी टीम है जो आईपीएल 2024 के फाइनल में जाएगी, तो भाई वो तो सीएसके ही होगी ना, क्योंकि फाइनल और सीएसके का अपना एक अलग ही रिश्ता चलता है। लेकिन भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई की टीम पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। भाई बैलेंस तो चेन्नई की टीम असल में आईपीएल 2023 में भी नहीं थी। वो तो धोनी भाई की कप्तानी का कमाल था कि उन्होंने कहा जो है भाई उन्हीं को चलाएंगे और आईपीएल 2023 घर लेके जाएंगे। पर इस बार प्लेयरों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ नामों को रिलीज कर दिया गया है, कुछ प्लेयरों ने खेलने से मना कर दिया है, जैसे स्टोक्स हो गए, राइटू रिटायर हो चुके हैं, और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि कुछ प्लेयर्स यहां पे रिलीज कर दिए गए हैं चेन्नई के द्वारा। यही रीजन है कि चेन्नई के पास बहुत ही बड़ा यहां पे पर्स बचा हुआ है 31.4 करोड़ का, जिससे भैया बड़े बड़े प्लेयरों को खरीदने में कोई भी दिक्कत यहां पे चेन्नई को नहीं होने वाली है। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो बड़े बड़े प्लेयर कौन से होंगे। भाई एक बात की तो गारंटी है देखो कि बहुत ज्यादा चेन्नई को बैट्समैनों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ है, डिवॉन कॉनवे है, रहाणे है, शिवम दुबे है, धोनी है, जडेजा है। बस बीच में एक रायडू की थोड़ी सी जगह भरने के लिए कोई प्लेयर चाहिए होगा, वरना मोइन अली भी है। हालांकि मोइन अली का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पर फिर भी देखो बीच में एक मीडियोकर सा बल्लेबाज भी इनको मिल गया ना, तो चेन्नई वाले काम चला लेंगे। हालांकि जो मैंने नाम लिए हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं है, शिवम दुबे हो गए या फिर आपके रहाणे हो गए, ये सुनने में बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन यही लोग जब पीली जर्सी पहनते हैं ना, तो भाई सबके अंदर का युवराज सिंह जाग जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बैट्समैनों के पीछे यहां पे बहुत ज्यादा चेन्नई नहीं भागेगी। भागेगी तो भैया एक ही तरीके के लोगों के पीछे, वो क्या है, शानदार, जबरदस्त, खतरनाक पेस बॉलर। यही भैया चेन्नई को चाहिए आईपीएल 2024 में, क्योंकि स्पिन की तो कोई जरूरत चेन्नई को है ही नहीं। जडेजा पहले से हैं, थीक्षाना पहले से हैं, मोइन अली पहले से हैं, सेंटनर भी हैं, और इसमें से आधे लोगों को तो ओवर ही नहीं मिलते हैं चेन्नई में। भाई धोनी तो जो है वो मोइन अली जडेजा से ही मैच जिता देते हैं, थीक्षाना को जैसे तैसे यूज करते हैं। हालांकि उसने भाई आईपीएल 2023 में कुछ खास काम नहीं किया था। सेंटनर को तो भैया खिला ही नहीं पा रहे थे, एक नंबर बंदा बॉलिंग करा रहा था तब भी नहीं खिला पा रहे थे। तो भाई और स्पिनरों को टीम में रख के आखिर चेन्नई क्या करेगी। कुछ लोग कह रहे थे ना कि चेन्नई वाले रविंद्र के पीछे भाग सकते हैं, नहीं भागेगी, क्योंकि भाई लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कराते हैं। जिस टीम के पास सेंटनर हो, जडेजा हो, वो क्या करेंगे उस बॉलिंग का। हाँ ठीक है, सचिन रविंद्र जो है बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन ओपनिंग में जिनके पास कॉनवे और गायकवाड़ की जोड़ी हो, वो क्या करेंगे रविंद्र का। तो यहां पे जितनी भी लड़ाई होगी बस भैया पेसरों के लिए होने वाली है। ये जितना भी पैसा पड़ा है ना 30-31 करोड़, ये सारा मैं बता रहा हूं अच्छे बॉलरों पे लुटाया जाएगा। तो आओ भाई लगे हाथ देख ही लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स यहां पे होंगे, या फिर कहें कौन से बॉलर्स यहां पे होंगे जिनके पीछे चेन्नई भागने वाली है। हालांकि दीपक चहर चेन्नई के पास पड़े हैं, तुषार देशपांडे हैं, मुकेश चौधरी भी हैं, पर वो थोड़े से इंजर्ड चल रहे हैं, पर ये कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। तुषार देशपांडे कोई बहुत शानदार बॉलर नहीं है कि बैट्समैन उनका नाम सुन के डरे। भले ही पिछली आईपीएल में बहुत ज्यादा विकेट लिए थे, लेकिन महंगे भी अच्छे खासे रहे थे, 9-10 की इकोनॉमी रही थी, तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट भी नहीं छोड़ा था। दीपक चहर पहले के कंपैरिजन में उतने खतरनाक नहीं बचे हैं। अभी हाल ही में कमबैक किया इंडियन टीम में, तो वहां भी कोई बहुत शानदार बॉलिंग नहीं कराई है। तो इसीलिए पेस बॉलिंग ना वीक तो है। जैसा मैंने कहा वो तो धोनी भैया ने पथिराना वगैरह को चला के आईपीएल जिता दी, पर वही पथिराना जब श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप 2023 में आए तो भाई वो वर्ल्ड कप के सबसे घटिया बॉलर बन गए। तो कुल मिला के चलाना तो धोनी भाई को ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि वो कौन से पेसर्स होंगे जिन पे धोनी भाई को थोड़ी सी कम मेहनत करनी होगी। तो भाई सबसे पहला नाम जिसके पीछे चेन्नई भाग सकती है वो है जॉस हेजलवुड का। हालांकि मैंने कहा था कि हेजलवुड को लेके कहा जा रहा है कि वो आईपीएल के फर्स्ट हाफ में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त वो अपने पहले बच्चे की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर फिर भी अगर गलती से भी ये खबर तब आ गई ना कि हेजलवुड पूरी आईपीएल खेल सकते हैं, तो भाई चेन्नई की एक बहुत ही खराब आदत है कि चेन्नई का जो थोड़ा बहुत भी खून होता है ना, उसको वो वापस से चेन्नई में लाने के लिए मरे जारी होती है। तो हेजलवुड एक बहुत ही अहम पार्ट रहे हैं एक वक्त पे चेन्नई का। अगर हेजलवुड कहते हैं कि मैं पूरी आईपीएल खेलूंगा, तो धोनी भैया कहेंगे चाहे जो भी
हो जाए, हेजलवुड तो मेरी ही टीम से खेलेंगे। लेकिन 2 पल के लिए अगर हेजलवुड पूरी आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं तो वो कौन सा प्लेयर होगा जिसके पीछे चेन्नई भागेगी? आप लोग कहेंगे शायद मिचेल स्टार्क के पीछे। बिल्कुल भाग सकती है भैया, क्योंकि मिचेल स्टार्क हैं और मिचेल स्टार्क के पीछे जाना बनता है क्योंकि आपके पास पड़ा है बहुत सारा पैसा। पर देखो मुझे लगता है कि स्टार्क से ज्यादा यहां पे चेन्नई जिसके पीछे भाग सकती है वो पता है कौन है, वो है पैट कमिंस। हालांकि पैट कमिंस का टी20 में रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। जब बात आईपीएल में आ जाती है तो वहां पे पैट कमिंस अच्छे खासे महंगे साबित होते हैं। पर फिलहाल पैट कमिंस का फॉर्म चल रहा है 1 नंबर और ऊपर से बैटिंग वाला जो हुनर छुपा हुआ है पैट कमिंस के अंदर, चेन्नई को ये बहुत पसंद आता है। आपने अक्सर देखा होगा आईपीएल में चेन्नई की जो बैटिंग होती है ना वो 10वें 11वें नंबर तक चलती रहती है। हालांकि इस वक्त पे बॉलरों का बैटिंग करना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ चुका है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऑलरेडी टीम के पास रहता है। पर फिर भी पैट कमिंस को चेन्नई वाले टीम में शामिल करना चाहेंगे क्योंकि स्टार्क और हेजलवुड के कंपैरिजन में जो प्लेयर पूरी आईपीएल खेल सकता है बिना कुछ इंजर्ड वगैरह हुए ना तो वो पैट कमिंस है। क्योंकि मैंने कल की मुंबई वाली वीडियो में भी यही कहा था कि भाई स्टार को लेके एक रिस्क बड़ा रहता है कि वो बंदा लगातार इतने मैचेस खेल ले आईपीएल के, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर है। अब देखो 2 पल के लिए मान लेते हैं कि चेन्नई वालों ने हेजलवुड, पैट कमिंस या फिर स्टार्क में से किसी एक को खरीद लिया, क्योंकि ये लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इस बात की गारंटी है क्योंकि भैया बतेरा पैसा पड़ा हुआ है। आराम से 15, 16, 17, 18 करोड़ तो ये लोग जा सकते हैं क्योंकि इनको इसी चीज की जरूरत है, सारा पैसा इसी चीज के लिए बचा के रखा है। वो तो कहो भाई ये लोग दीपक चहर को भी बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं। मैं होता तो दीपक चहर को पहले रिलीज करता फिर वापस से भले अपनी टीम में खरीद लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो 14 करोड़ रुपए में अभी दीपक चहर पे बहा रहा हूं ना, इतना पैसा कोई इस वक्त पे दीपक चहर पे नहीं बहाएगा। मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूं 8 से 9 करोड़ में आप दीपक चहर को वापस से टीम में शामिल कर सकते थे और अपने 5-6 करोड़ रुपए बचा सकते थे। लेकिन फिलहाल जो है उस पर बात करते हैं तो भाई देखो मैंने कहा ना, मान लो हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस में से किसी एक बॉलर को चेन्नई वाले शामिल कर लेते हैं तो वो क्या यहां पे रुक जाएंगे? नहीं भाई, क्योंकि अच्छा खासा पैसा बहाने के बाद भी चेन्नई के पास अच्छा खासा पैसा बचा रहेगा। वो आखिर किस पे खर्च करेंगे? खर्च करेंगे जेराल्ड कोर्जी पे, क्योंकि भाई यंग है बंदा और चेन्नई देखो भले ही बुजुर्गों के पीछे भागती है, लेकिन भाई जब बात बॉलिंग की आती है ना तो जितना यंग टैलेंट ला सके उतना यंग टैलेंट लेके आते हैं। जैसे कि पथिराना को लाए थे, पथिराना जब सीएसके में आए थे ना तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे एक भी मैच नहीं खेला था। फिर धोनी भाई ने पथिराना को कुछ ऐसा बना दिया कि श्रीलंका वालों ने कहा अरे पथिराना भाई अभी तक कहां थे। हालांकि जैसे ही वो श्रीलंका में आए तो चेन्नई वालों ने कहा ये क्या बॉलिंग करा रहे हो तुम। पर उम्मीद है कि पथिराना वापस से जब आईपीएल में आएंगे, धोनी की कैप्टनसी के अंडर खेलेंगे तो वो वापस से शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बन जाएंगे। पर फिलहाल देखो जैसा मैंने कहा कि स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस में से किसी एक प्लेयर को लेने के बाद भी बहुत आराम से चेन्नई जो है वो गोडजी के पीछे भाग सकती है, क्योंकि बंदा है मात्र 23 साल का और वर्ल्ड कप में जिस लाइन एंड लेंथ और जिस पेस के साथ बंदे ने एकदम डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कराई है ना भाई, चेन्नई वाले इसके पीछे भागेंगे ही भागेंगे। लेकिन बात देखो सिर्फ विदेशी बॉलरों की नहीं है, जैसा मैंने आपको इस बात की गारंटी दी है ना कि स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस में से एक बॉलर चेन्नई अपनी टीम में शामिल करेगा ही करेगा। तो आओ भाई एक और बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक बॉलर जिसको लेके शायद बाकी टीमें इतना इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन धोनी और सीएसके एकदम कूद के भैया उनके पीछे जाएगी। वो पता है बॉलर कौन है? वो है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। देखो शार्दुल ठाकुर की ना एक कीमत है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता है। वो अपने आप में एक अलग ही लेवल का बॉलर है। जैसे उससे एक बार इयान बिशप ने पूछा था ना कि भाई आप रिवर्स स्विंग कैसे करा देते हैं, आप वॉबल स्विंग कैसे कराते हैं, हवा में बॉल आपकी ऐसे उड़ कैसे जाती है, तो ठाकुर ने कहा था भाई मुझको भी नहीं पता, मैं तो बॉल पकड़ता हूं, फेंक देता हूं, उसके बाद बॉल आगे जाके क्या हरकत करती है मेरे को घंटा नहीं पता चलता है। तो भाई ठाकुर का ऐसा ही है, आप उस बंदे को लेके श्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बात के लिए आप कहीं ना कहीं श्योर हो भी सकते हैं कि ये आपको विकेट लेके देगा, और खासकर ये उन मैचेस में तो विकेट लेगा ही लेगा, चाहे जैसे भी ले, जहां पे आपके शायद मेन बॉलरों को विकेट नहीं मिल रहे होंगे। और उसके बाद भैया बैटिंग का हुनर भी तो छुपा हुआ है, और बैटिंग का भी हुनर देखो उस बंदे का तभी निकल के आता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप उसकी सारी टेस्ट की पारियां, कोई भी पारियां उठा के देखिए जहां बंदा बैटिंग में अच्छा खेला हो तो वो वही खेल
मिला है जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी कि ठाकुर भाई आज चलो। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं बॉलर होने के साथ साथ, लेकिन ठाकुर भाई की सबसे अच्छी बात यह है जहां पे लगेगा कि भैया कोई बहुत जरूरत नहीं है पर रन मार दें तो फायदा होगा, वहां पे ठाकुर भाई भले ही ना चले लेकिन वहां जरूर चलते हैं जहां दुनिया ये कह रही होती है ठाकुर भाई प्लीज आज चल जाना। तो इसीलिए मुझे लगता है चेन्नई ठाकुर के पीछे जाएगी। बाकी ठाकुर भी चेन्नई का खून है और भाई जो चेन्नई का खून होता है चेन्नई कहती है आसानी से जाने नहीं देंगे। या तो चेन्नई वाले पूरा मन बना लेते हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी अब इसके पीछे नहीं भागना है, जैसे कि रैना के साथ हुआ था, ब्रावो के साथ हुआ था, या फिर अगर चेन्नई के मन में है ना कि इसको लेना है तो भाई बहुत लंबी बिडिंग करती है। हाँ, एकदम औकात के पार चली जाए बात तो फिर दूसरा मैटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ठाकुर इस बार बहुत महंगे जाएंगे, तो चेन्नई में आने की उनकी चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा हैं। पर ये तो हो गई बॉलरों की बात। देखो मैं जानता हूं मैंने कहा था कि चेन्नई को ज्यादातर जो जरूरत है वो बॉलरों की ही है और खासकर पेसरों की है, लेकिन सेम टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि भले ही चेन्नई के पास बैट्समैन है, अच्छी खासी बैटिंग है, हालांकि बड़े बड़े नाम दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन भाई ये लोग अपना काम कर जाते हैं। पर फिर भी मिडल ऑर्डर है, वो जो रायडू वाली जगह थी ना, वहां पे इनको कुछ टैलेंट चाहिए होंगे जो भले ही बहुत ज्यादा हिटिंग ना कर सके, लेकिन कभी भैया मामला बिगड़े तो बीच में आए, पारी संभाले, एक तरफ से एंकर वाला रोल प्ले करें और जरूरत पड़े तो ये काबिलियत भी रखें कि भाई चौके छक्के लगा सके। तो ऐसे में सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है मनीष पांडे का और साथ ही साथ करुण नायर का। दोनों का बिल्कुल सेम रोल है कि भाई टिकना जानते हैं, अनुभव भी है और जरूरत पड़े तो बाउंड्रीज वगैरह भी लगा सकते हैं। हाँ, बहुत एकदम ताबड़तोड़ वाली हिटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते हैं। और अगर चेन्नई को लगा कि यार देखो टिकने वाला काम तो रहाणे भी कर लेंगे या फिर बीच में जडेजा वगैरह भी अगर ऊपर आ गए तो वो भी थोड़ा बहुत टिक सकते हैं, तो भाई शाहरुख खान का नाम भूल गए क्या? शाहरुख खान ने रखा है अपना बेस प्राइस मात्र 40 लाख का। भले ही पिछले सीजन में बहुत महंगे पड़े हुए थे भैया, एकदम लुटा के उनको पैसा दिया गया था, लेकिन अब जब भरोसा उन पर से उड़ गया है, उन्होंने 40 लाख अपना बेस प्राइस कर लिया है। अब धोनी भाई कहेंगे कि जब जब किसी प्लेयर का खुद पर से भरोसा उठ जाता है तब तब मैं अवतार लेता हूं और उस बंदे के कॉन्फिडेंस को जमीन से आसमान पे पहुंचा देता हूं। तो ये देख के शौक मत होना कि चेन्नई वाले शाहरुख खान को टीम में शामिल करें और शाहरुख खान अपने करियर की बेस्ट आईपीएल खेल जाएं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितने भी नाम मैंने आपको बताए, आपके हिसाब से चेन्नई को असल में किन नामों के पीछे भागना चाहिए इनमें से, या फिर आपको लगता है कोई नाम है जो मैं छोड़ रहा हूं और उसके पीछे चेन्नई को कहीं ना कहीं और ज्यादा जाना चाहिए? अगर आपके मन में कोई ऐसा नाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है आईपीएल 2024 किस टीम की होने वाली है? जिसके भी आप साथ हैं उनका नाम भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।